नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज 10 की डिस्कवरी में होगी एंटीलिया मामले से जुड़े बेहद अहम पहलू की डिस्कवरी। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने का मामला इतना पेचीदा हो जाएगा, इसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। सचिन वाजे के इर्द गिर्द घूमती एंटीलिया केस और मनसुख मर्डर मिस्ट्री में अब एक मिस्ट्री गर्ल की भी एंट्री हो गई है। आज 100 करोड़ 100 राज 100 रात वाली 100 करोड़ की मिस्ट्री गर्ल की डिस्कवरी करेंगे। आज की पहली डिस्कवरी में आप देखेंगे एंटीलिया गेम्स के मिस्ट्री गर्ल, तो वहीं आज की दूसरी डिस्कवरी में आपको 100 करोड़ की साजिश के फाइनेंसर से मिलवाएंगे। वहीं आज की तीसरी डिस्कवरी में आपको मुंबई पुलिस के दाग दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं एंटीलिया केस में आज की सबसे बड़ी डिस्कवरी। वो कौन थी जो सचिन वाजे से 5 स्टार होटल में मिलने आई थी? वो कौन थी जो सचिन वाजे के पास नोट गिनने की मशीन लाई थी? वो कौन थी जिसे एनआईए मुंबई के हर होटल में ढूंढ रही है? सौ करोड़ 100 राज 100 रात। सौ करोड़ की मिस्ट्री गर्ल की डिस्कवरी। वो कौन थी जिसे अंबानी के घर के बाहर हुई बारूदी साजिश का हर राज मालूम था? वो कौन है जो सचिन वाजे के हर पाप में शामिल है? एंटीलिया मामले में एनआईए को नए सबूत मिले हैं और इस मिस्ट्री में अब एक मिस्ट्री गर्ल की एंट्री हो चुकी है। यह है मुंबई का 5 स्टार ट्राइडेंट होटल। सचिन वाजे ने इसी होटल में 100 रातों के लिए होटल का सबसे लग्जरी रूम बुक कराया था। साल में 100 रात की बुकिंग का मतलब था कि वो साल में जब चाहे तब जाकर इस होटल में रुक सकता था। यहाँ सचिन वाजे से मिलने एक लड़की आती थी और आखिरी बार वही लड़की नोट गिनने की मशीन लेकर यहाँ पहुंची थी। एनआईए को इस लड़की के सीसीटीवी फुटेज मिल गए हैं। अब सचिन वाजे की इस सबसे बड़ी राजदार की तलाश है। होटल ट्राइडेंट में सचिन वाजे 16 से 20 फरवरी तक लगातार रुका था। इस दौरान सचिन वाजे ने होटल में गलत नाम बताया और फर्जी आधार कार्ड दिखाया। इस आधार कार्ड पर फोटो तो सचिन वाजे का ही था, लेकिन उसमें नाम सुशांत सदाशिव खामकर लिखा हुआ था। यह भी पता चला है कि जब सचिन वाजे इस होटल में रुकने पहुंचा तो उसके पास 5 सूटकेस थे। इन्हीं सूटकेस में जिलेटिन की वो छड़ें थी जिन्हें मुकेश अंबानी के घर के पास 25 फरवरी को स्कॉर्पियो में देखा गया था। होटल ट्राइडेंट के सीसीटीवी फुटेज में सचिन वाजे के साथ एक महिला भी नजर आ रही है। महिला के हाथ में नोट गिनने की मशीन भी साफ दिखाई दे रही है। एनआईए अब इस महिला का पता लगा रही है। 5 स्टार होटल में सचिन वाजे के साथ पहुंची इस महिला की गिरफ्तारी के साथ ही एंटीलिया विस्फोटक मामला, मनसुख हिरेन हत्याकांड मामला और 100 करोड़ की वसूली के केस से भी पर्दा उठ जाएगा। यह महिला इस 5 स्टार होटल में नोट गिनने की मशीन के साथ पहुंचती है, जिससे कि यह साफ है कि सचिन वाजे इसी होटल में बैठकर नोटों की गिनती किया करता था। यहाँ तक कि यह भी इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि क्या ये वो पैसा है जो वसूली करके उठाया गया था। इतना तय है कि सचिन वाजे ने एंटीलिया के पास जिलेटिन वाली स्कॉर्पियो खड़ी करने की साजिश इसी होटल में रहते हुए रची, क्योंकि 16 फरवरी को होटल ट्राइडेंट में चेक इन करने के अगले दिन 17 फरवरी को ही उसने मनसुख हिरेन को अपनी स्कॉर्पियो एरोली ब्रिज के पास खड़ी करके साउथ मुंबई आने को कहा था।
इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के ट्राइडेंट होटल के ठीक सामने। ये वो ट्राइडेंट होटल है जहां पर सचिन वाजे ने मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन से 100 दिनों की 5 स्टार होटल में बुकिंग करवाई थी। सचिन वाजे ने ट्राइडेंट होटल में इस बुकिंग को करवाया और यहाँ पर वो रुका हुआ था। एनआईए को जो सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ है उसमें सचिन वाजे के साथ साथ एक मिस्ट्री वुमेन दिख रही है जो 16 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच के इस सीसीटीवी फुटेज में एनआईए को साफ तौर पर देखी जा सकती है। सचिन वाजे जिस होटल ट्राइडेंट में रुककर 100 करोड़ का वसूली रैकेट चला रहा था, इस होटल में एक दिन रुकने का किराया है 20,000 रुपए। इस होटल के लग्जरी रूम में 100 दिन रुकने का किराया 20 लाख रुपए। सवाल यह है कि सचिन वाजे को होटल के लिए इतनी फंडिंग किसने की थी। एनआईए की जांच में पता चला है कि इस फाइनेंसर का नाम है महेश छाछड़। इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ मुंबई में ओपेरा हाउस के पास। ये महेश छाछड़ का ऑफिस है जहां पर वो ट्रैवल एजेंट का भी बिजनेस करता है। महेश छाछड़ ने ट्राइडेंट होटल में 100 दिनों की बुकिंग कराई थी। इस पूरे मामले में 5 दिनों से एनआईए के द्वारा छाछड़ से लगातार पूछताछ की जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या साजिश को जो अंजाम दिया जाना था, जो प्लानिंग रची जानी थी एंटीलिया विस्फोटक केस को लेकर, उसके बारे में छाछड़ को पता था। इसके बारे में भी जानकारी एनआईए इकट्ठा कर रही है। वाजे के लिए 5 स्टार होटल बुक कराने वाला महेश छाछड़ ज्वेलरी का कारोबार करता है। महेश छाछड़ ने ट्रैवल एजेंट के होटल बुक करने के लिए 13 लाख रुपए कैश दिए थे। महेश छाछड़ ने इसके लिए क्लासिक टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी से संपर्क किया। क्लासिक टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी को सुशांत सदाशिव खेमकर के नाम से बुकिंग करने के लिए कहा गया था। पूरे साल में कभी भी 100 दिनों के लिए यह बुक किया गया था, जिसमें कभी भी आकर रुका जा सकता था। यह बुकिंग जनवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू हुई और अभी तक सचिन वाजे इस होटल में 15 दिन वहां पर रुका हुआ है। बता दें कि सचिन वाजे होटल ट्राइडेंट की 19वीं फ्लोर पर रूम नंबर 1964 में ठहरा था। आखिरी बार उसने 16 फरवरी को होटल ट्राइडेंट में चेक इन किया और फिर 20 फरवरी को उसने चेकआउट किया। एनआईए सूत्रों के मुताबिक मनीष छाछड़ ने सचिन वाजे को होटल में रुकने के 3 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन था होटल ओबेरॉय का। सचिन वाजे ने कुछ सोचकर इस ऑप्शन को नकार दिया। इसके बाद दूसरा ऑप्शन था होटल ट्राइडेंट और तीसरा ताज होटल। ट्राइडेंट का हर रात का किराया 10,000 था और ताज होटल का 15,000। सचिन वाजे ने होटल ट्राइडेंट चुना और 100 दिन के लिए इस होटल को बुक करने को कहा। इसी होटल ट्राइडेंट में सचिन वाजे से मिलने एक मिस्ट्री गर्ल आती थी। ट्राइडेंट होटल के सीसीटीवी फुटेज में दिख रही महिला की पहचान करने की कोशिश लगातार की जा रही है। इस महिला ने होटल में अंदर एंट्री करने के दौरान मास्क लगाया हुआ है। एनआईए को जो सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ है उसमें यह महिला होटल के लॉबी रूम से लेकर लिफ्ट तक और लिफ्ट से लेकर कमरे में अंदर जाने तक तकरीबन 35 से 40 सीसीटीवी फुटेज को इकट्ठा किया गया है, जिसमें यह साफ तौर पर इस दौरान एक बार भी इसने मास्क नहीं उतारा। यहाँ तक कि एनआईए को शुरुआती तफ्तीश में यह लग रहा है कि यह महिला पुलिस विभाग से ताल्लुकात नहीं रखती है। सचिन वाजे बहुत शातिर है। वो पुलिस महकमे के हर कदम से वाकिफ है, इसीलिए पूछताछ में भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है। वाजे ने किसी भी महिला को पहचानने या उसके साथ होने से इनकार कर दिया है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक इस महिला का संबंध गुजरात से है। वाजे इस महिला के साथ एक ही कार में 16 फरवरी को होटल ट्राइडेंट में आया था। पहले वाजे होटल के अंदर गया और फिर कुछ देर रुकने के बाद महिला अंदर दाखिल हुई थी। इससे साफ हो जाता है कि सचिन वाजे नहीं चाहता था कि होटल में भी किसी कर्मचारी को पता चले कि वो महिला उसके कमरे में आई है। सचिन वाजे के दिमाग में छिपे राज पुलिस से लेकर जांच एजेंसियों तक में खलबली मचाए हुए हैं। अब तक एनआईए और एटीएस
दोनों ही जांच एजेंसियां इस मामले की तफ्तीश में जुटी थी, लेकिन एनआईए के स्पेशल कोर्ट में एनआईए ने शिकायत दर्ज करवाई कि महाराष्ट्र एटीएस गृह मंत्रालय के ऑर्डर के बाद भी प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रही है। ठाणे कोर्ट ने महाराष्ट्र एटीएस को आदेश दिया है कि अब इस केस की जांच एनआईए ही करेगी। दस की डिस्कवरी न्यूज 24। और अब देखिए एंटीलिया मामले के 4 किरदार, 6 कार और 1 गुनहगार की डिस्कवरी। एंटीलिया मामले के 4 किरदार, सचिन वाजे, परमवीर सिंह, अनिल देशमुख और 1 मिस्ट्री गर्ल। केस से जुड़ी 6 कारें, 1 इनोवा, 1 स्कॉर्पियो, 1 लैंड क्रूजर, 2 मर्सिडीज, 1 वोल्वो कार। केस से जुड़े 1 शख्स की मौत, लेकिन सवाल अभी तक यही बना है, कौन है असली गुनहगार? एंटीलिया विस्फोटक केस इस कदर उलझ गया है कि मानो कोई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म हो। इस केस का क्लाइमेक्स आने वाले दिन और घंटों में आएगा, लेकिन आज आप एंटीलिया सीक्रेट गेम्स के एक एपिसोड की डिस्कवरी देखिए। देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर से एक स्कॉर्पियो कार बरामद हुई। कार के अंदर 25 जेलेटिन स्टिक्स बरामद हुए। 25 जिलेटिन स्टिक्स, ये कितना खतरनाक हो सकता है जरा ये समझ लीजिए। 20 जिलेटिन स्टिक्स एक कार को उड़ा सकते हैं, कार के अंदर बैठे हर शख्स को मौत बांट सकते हैं, 208 स्क्वायर फीट के दायरे में आने वाली हर चीज को बर्बाद कर सकते हैं। जिलेटिन स्टिक्स के साथ साथ कार के अंदर एक लेटर भी मिला जिसमें लिखा था, प्रिय नीता भाभी और मुकेश भैया और परिवार, यह सिर्फ एक ट्रेलर है। अगली बार आपके परिवार को उड़ान भरने के लिए पर्याप्त सामान होगा, सावधान रहें। इस कार के मिलने के बाद से मुंबई में हड़कंप मच गया है। मामले की जांच महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस ने अपने हाथ में ले लिया। यहां एंट्री हुई इस केस के पहले किरदार सचिन वाजे की। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के एपीआई सचिन वाजे को जांच अधिकारी बनाया गया। विस्फोटक से भरी कार की जांच में पता चला कि ये एसयूवी चोरी की थी। पुलिस को पता चला कि इस कार के मालिक का नाम है मनसुख हिरेन, जिसने 17 फरवरी को इस कार के चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। इस मामले में एक बड़ा मोड़ आया। 28 फरवरी 2021 को जैश उल हिंद नाम के एक आतंकी संगठन के सोशल मीडिया हैंडल पर बयान सामने आया जिसमें उसने एसयूवी एंटीलिया के बाहर खड़ी करने की जिम्मेदारी ली, पर बाद में यह फर्जी निकला। जांच में पता चला कि जिस हैंडल से यह फर्जी बयान जारी हुआ उसका लोकेशन दिल्ली का तिहाड़ जेल था, और इस तरह एंटीलिया केस की गुत्थी और उलझ गई। महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठी बीजेपी ने मामले को विधानसभा में उठाया। बजट सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कॉल डिटेल्स के सहारे संयोगों पर सवाल उठाए। फडणवीस ने कहा कि वाजे स्पॉट पर लोकल पुलिस से पहले कैसे पहुंचे। अब शक के दायरे में आतंकी संगठनों के साथ साथ मुंबई पुलिस खुद आ गई थी, लेकिन फिर इस सीक्रेट गेम्स में एक नया और बड़ा टर्न आया। मुंबई के मुंब्रा क्रीक पर 6 मार्च को एक लाश मिली। शिनाख्त के बाद पता चला कि यह लाश उसी स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की है। 13 मार्च को सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच पड़ताल में कुछ ऐसे सबूत सामने आए जिससे शक की सुई सीधा सचिन वाजे पर जाकर टिक गई। एंटीलिया की सीक्रेट गेम्स में एक और थ्रिलर मोमेंट तब आया जब 14 मार्च को कमिश्नर ऑफिस से एक इनोवा कार बरामद हुई। गिरफ्तार किए जाने के बाद एनआईए सचिन वाजे से हर उस एंगल पर पूछताछ कर रही थी। इधर जब एनआईए ने सीआईयू यूनिट के आसपास के फुटेज को जब खंगालना शुरू किया तो उस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर मनसुख हिरेन सचिन वाजे से मिलता हुआ दिखाई देता है।
यहाँ तक कि मनसुख हिरेन की कार चोरी नहीं हुई थी। वो उसका इस्तेमाल सचिन वाजे खुद किया करता था। एंटीलिया की सीक्रेट गेम्स के लिए ये तारीख काफी टर्निंग पॉइंट थी। एनआईए को इस केस से जुड़ी तीसरी कार मिली, मर्सिडीज। कार के अंदर से पुलिस को 5 लाख रुपए कैश गिनने वाली मशीन, कुछ कपड़े और केरोसिन मिला। साथ ही स्कॉर्पियो कार का नंबर प्लेट भी मिला। इधर मुंबई पुलिस महकमे में एक बड़ा बम फूटा। महाराष्ट्र सरकार ने परमवीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाया और डीजी होमगार्ड्स बनाया। एंटीलिया केस के गुनहगार की तलाश में एनआईए लगातार लगी हुई थी। एनआईए को 2 और लग्जरी कारें, एक मर्सिडीज और लैंड क्रूजर प्राडो मिली। इन गाड़ियों का संबंध भी वाजे से ही था। एंटीलिया विस्फोटक केस में गुनहगार का पता तो नहीं चला, लेकिन एक बड़ा बम फूटा पुलिस महकमे और महाराष्ट्र सरकार पर। पद से हटाए गए परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली करने के गंभीर आरोप लगा दिए। इस केस में एक के बाद एक नए सबूत मिल रहे हैं। हर दिन केस में बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है। नए एपिसोड में अब सबसे नया किरदार ऐड हुआ है, 100 करोड़ की मिस्ट्री गर्ल का। एनआईए शिद्दत से इसे तलाश रहा है, क्योंकि इसी से एंटीलिया के सीक्रेट गेम्स के गुनहगार का खुलासा होगा। 10 की डिस्कवरी के लिए मुंबई से दीपक दुबे की रिपोर्ट। यूट्यूब पर न्यूज 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज 24 निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।